जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स के इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपके सामने। और जैसा कि आप जानते हैं हम प्रीवियस पेपर्स में आने वाले सिनोनिम्स जो आपकी बुक 2 और नावल में से आए हुए हैं वो एक एक लेसन वाइज और फिर नावल में से चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम बुक 2 के लेसन्स डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने बुक 2 के लेसन नंबर 1, 3 और 5 ये डिस्कस कर ली हैं और आज हम डिस्कस करेंगे बुक 2 का लेसन नंबर 7। और ये जो लेसन नंबर 7 है आप जानते हैं इसका टाइटल है माई फाइनेंशियल करियर। इसमें से आने वाले जो सिनोनिम्स हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस पेपर्स के अंदर। हाँ जी, देखें स्टूडेंट्स, पहला है आई वॉज थॉट टू बी अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जासूस, जासूस को कहते हैं डिटेक्टिव। अब देखें स्पाई, चेकर, एडमिनिस्ट्रेटर, बॉस। तो जाहिर सी बात है ये सही ऑप्शन इसका बनेगा स्पाई। स्पाई का मतलब भी जासूस हुआ करता है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता और चेकर भी नहीं और बॉस भी नहीं। I caught the echo of a roar of laughter behind me that went up to the ceiling. Echo, E-C-H-O. इको कहते हैं बाज गश्त को। रिसाउंडिंग साउंड जो होती है ना, गूंजती हुई आवाज, बाज गश्त, उसको जो है ना वो इको कहा जाता है। और अब यहां पर देखें ऑप्शंस में दिया हुआ है पेन, जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता, ब्लैंक, रेजोनेंस और प्ली। तो रेजोनेंस आप जानते हैं, ये आप फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़ रेजोनेंस, इको के लिए ये सही है। और प्ली, P-L-E-A, प्ली अपील करना, दरख्वास्त करना या दरख्वास्त, उसके मीनिंग में इस्तेमाल होता है। माई फेस वॉज गास्टली पेल, G-H-A-S-T-L-Y। माई फेस वॉज गास्टली पेल। और गास्टली मतलब ऐसे जैसे मुर्दों वाला या भूतों का असर जैसे पड़ गया हो और रंग फक हो गया हो, उतर गया हो, तो उसको कहते हैं गास्टली पेल। फेरोशियसली, सिकली, पुअरली, फाइनली। तो यहाँ पर जो सिकली का जो लफ्ज़ है, जैसे बीमार पड़ जाता है ना, चेहरे का रंग उतर जाता है, तो वो सिकली का लफ्ज़ है ना। ये फेरोशियसली तो बड़े जोशीले और खूंखार अंदाज में इसका मतलब होता है फेरोशियसली का जो लफ्ज़ है। और पुअरली भी नहीं हो सकता और फाइनली भी नहीं जो है ना। और माई वॉइस वॉज सीपल्क्रल। देखो लफ्ज़ है सीपल्क्रल। सीपल्क्रल का मतलब होता है मातमी, जैसे कोई मर गया हो और किसी के मरने पर रोनी सी आवाज़ निकल रही होती है आदमी की, उस आवाज़ को कहते हैं सेपल्क्रल। तो अब यहाँ पर आप देखें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें सॉरोफुल, चर्पी, ब्रिलियंट, म्यूजिकल। तो जाहिर सी बात है सॉरोफुल का जो लफ्ज़ है ये हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, सॉरोफुल, क्योंकि बाकी जो लफ्ज़ हैं चर्पी, तो चहचहाने वाला, जैसे परिंदे चहचहा रहे होते हैं उनकी आवाज़ को चर्पी कहते हैं। ब्रिलियंट बड़ा रोशन, चमकता, दमकता और होशियार के मतलब में होता है, और शानदार के मीनिंग में भी आ जाता है। म्यूजिकल आप जानते ही हैं। फिर है आई शैम्बल्ड इन एंड लुक्ड टिमिडली राउंड एट द क्लर्क्स। शैम्बल्ड का लफ्ज़ है, शैम्बल्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए से जो है ना किसी जगह में दाखिल होना, चलना। स्नीक्ड, रश्ड, स्टैगर्ड और हॉल्टेड। तो यहाँ पे स्टैगर्ड का जो लफ्ज़ है, स्टैगर का मतलब जो है ये लड़खड़ाते हुए जो है ना वो दाखिल होना होता है। और रश्ड तो दौड़ते हुए जाना, हॉल्टेड रुक जाना, और स्नीक वैसे होता है जैसे वो चोरी छुपे, जैसे चोर दाखिल होता है ना, छुपते छुपते आवाज़ पैदा ना हो, तो उस तरह से दाखिल होने को स्नीक कहते हैं वैसे जो है ना। There was an invalid millionaire. Invalid, एक तो जो चीज़ वैलिड ना हो, मतलब काबिले एतबार और काबिले इतलाक ना हो, तो उसको कहते हैं इनवैलिड। लेकिन इनवैलिड जिस्मानी सेहत के एतबार से बीमार
शख्स को जो है ना वो कहा जाता है बीमार, इसका मतलब या जहनी तौर पर भी बीमार हो सकता है, ये इनवैलिड का मतलब जो है ना। रिच, डिसेबल्ड, ओल्ड, इलिटरेट, तो ये जो डिसेबल्ड का लफ्ज़ है वो ज़्यादा करीब है। डिसेबल्ड, माजूर, जहनी या जिस्मानी तौर पर डिसेबल्ड, तो उसको कहेंगे इनवैलिड। और द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, RATTLED, रैटल का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। वैसे तो वो जो झुंझुना खनखनाते हैं उसको भी रैटलिंग कहते हैं, रैटल, और रैटल कंफ्यूज कर देना। द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी, सैडन्ड मी, तो मतलब अफसुर्दा कर दिया। फ्राइटन, डिफीटेड, इरिटेटेड, और फ्राइटेंड का मतलब होता है खौफ ज़दा कर दिया। डिफीटेड, शिकस्त दे दी। इरिटेटेड किसी हद तक हो सकता है रैटल के लिए, क्योंकि उस झुंझुने की जो आवाज़ होती है ना वो काफ़ी देर बजती रहे तो वो बुरा सा लगने लगता है। तो लिहाजा गिवन ऑप्शंस में करीब तरीन लफ्ज़ जो है ना वो ये बनता है। और फिर आप देखें और नेक्स्ट जो है, द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, कि जो बैंक का मैनेजर था उसने चौंकते हुए, अलार्म, चौंकते हुए मेरी तरफ नज़र डाली, मेरी तरफ देखा। हेस्ट, जल्दी, फियर, डायरेक्शन, साइट, तो अलार्म के लिए फियर का लफ्ज़ करीब तरीन लफ्ज़ बनता है, क्योंकि अलार्म यही होती है, अलार्मिंग सिचुएशन, जिससे डर लग रहा होता है कि कोई गलत, कोई नुकसानदेह चीज़ होने को है, तो अलार्म, इसलिए इसके करीब तरीन फियर। आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, RIVAL, राइवल का लफ्ज़ है। रकीब उर्दू के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो भी इसका मतलब होता है, दुश्मन भी इसका मतलब होता है, मुखालिफ भी, ये राइवल के मतलब लिए जाते हैं। डिटेक्टिव, सीक्रेट, अपोनेंट, ट्रेट, तो ये अपोनेंट का जो लफ्ज़ है वो सही इसका सिनोनिम बनेगा राइवल के लिए, अपोनेंट। जी और फिर है he gathered from my mysterious manner that I was a detective, लफ्ज़ है बेटा gathered। आमतौर पर गैदर का मतलब जमा करना होता है, आप जानते ही हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें गैदर का मतलब किसी चीज़ से नतीजा निकालना, किसी नतीजे पर पहुंचना। तो कहते मेरे पुरस्कार से रवैये से उसने ये नतीजा निकाल लिया, वो ये समझ बैठा कि मैं कोई जासूस हूँ। गैदर्ड इस सेंस में इस्तेमाल हुआ। इवोक्ड, इन्वोक्ड, कलेक्टेड, कंक्लूडेड, तो ये कंक्लूडेड का जो लफ्ज़ है ये ज़्यादा करीब है, नतीजा निकाल लिया। और फिर देखो नेक्स्ट है, एन इडियट होप स्ट्रक मी, इडियट अहमक को कहते हैं, इडियट। एन इडियट होप, एक अहमकाना सी उम्मीद मेरे जहन में आई। सिली और एब्सर्ड, पहला ऑप्शन यही दिया हुआ है, तो यही इसका सिनोनिम बनेगा, सिली या एब्सर्ड, ये इडियट के लिए। और आई मेड अ रेचेड अटेम्प्ट, रेचेड का मतलब होता है बदबख्त, और फिर रेचेड का मतलब नाकाम भी, इसका मतलब जो है ना वो लिया जाता है। रेचेड का मतलब नाकाम भी लिया जाता है और रेचेड का मतलब बदबख्त भी लिया जाता है। तो अब यहाँ पर रेचेड अटेम्प्ट है, मतलब नाकाम सी कोशिश। थॉट, न्यू, पुअर, लेट, तो पुअर का जो लफ्ज़ है ये करीब तरीन है रेचेड के लिए। माई वॉइस वॉज सिपल्क्रल, ये देखें ये लफ्ज़ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सिपल्क्रल, जिसके लिए हमने सिनोनिम बनाया था सॉरोफुल, लेकिन अब एक और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे और वो है ग्लूमी, तो इसको भी साथ में नोट कर लें। ये ग्लूमी का लफ्ज़ जो है ना ये सिपल्क्रल के लिए, ग्लूमी का भी मतलब भी अफसुर्दा होता है, मायूसी वाला होता है ग्लूमी का जो लफ्ज़ है। और फिर देखें
द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी। अब देखिए पहले भी हम ये रेटल का लफ्ज़ जो इरिटेटेड के मतलब में आया था, लेकिन यहाँ रेटल का एक और सिनोनिम जो है वो दिया हुआ है, वो भी ज़रूरी है, ज़हन में रख लेना चाहिए। और वो बेटा यहाँ पे है कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज्ड तो ये सेंस के एतबार से, सेंटेंस की सेंस के एतबार से ये ज़्यादा करीब बनता है, तो ये ज़हन में रखें। और आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन अ क्रम्बल्ड वॉल इन माई पॉकेट्स। क्लच्ड नेक्स्ट जो वर्ड है, मतलब क्लच पकड़ लेना, गिरफ्त में ले लेना, मजबूत गिरफ्त में ले लेना होता है क्लच। तो ट्विस्टेड, हेल्ड फॉर्मली, पुट, मेड। तो हेल्ड फॉर्मली, फॉर्मली होता है मजबूती से थामे हुए, पकड़े हुए। क्लच्ड के लिए यही बनेगा, हेल्ड फॉर्मली। और द मैनेजर वॉज अ ग्रेव कॉम मैन। ग्रेव आप जानते हैं संजीदा, ग्रेव का एक मतलब कब्र भी हुआ करता है, लेकिन यहां पर ग्रेव का मतलब है संजीदा। और पहला ऑप्शन दिया हुआ है सीरियस, यही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सीरियस। वैसे साइलेंट दिया हुआ है और चीयरफुल और हैप्पी ये नहीं, साइलेंट भी नहीं, ये सीरियस ठीक है ग्रेव के लिए। और वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हेयर। इंटरप्शन का मतलब होता है मदाखलत, कोई ऐसे दरमियान में बोल पड़े या दरमियान में कोई और ख़राबी आ जाए, उसको कहते हैं इंटरप्शन। कंफ्यूजन, नॉइज, फाइट, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का जो लफ्ज़ है ये बिल्कुल ठीक हुआ इंटरप्शन के लिए, मदाखलत के मतलब में। और एन इडियट होप स्ट्रक मी, ये अभी इडियट का लफ्ज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे ऑप्शन के तौर पर था। देख लें बेटा, सिली और एब्सर्ड। और अब एक और लफ्ज़ आ गया फुलिश, अहमकाना। ये एक और लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल हो गया। और तो स्टूडेंट्स, ये लेसन नंबर 7 के जो है ना सिनोनिम्स जो प्रीवियस बोर्ड्स के, मुख्तलिफ बोर्ड्स के मुख्तलिफ सालों के पेपर के अंदर जो आते रहे, ये वो सिनोनिम्स थे जो आज हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम लेसन नंबर जो 9 है वो डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।